पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बार फिर से नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारी गोलाबारी लगातार पाकिस्तान की तरफ से जारी है। भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार प्रभावी तरीके से जवाबी कार्रवाई भी जारी है और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का लगातार हमारी सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बल जवाब दे रहे हैं। नौशेरा सेक्टर में गोलाबारी की गई पाकिस्तान की तरफ से, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब दे रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दो जगहों से सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। एक रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान बेचैन है, हो भी क्यों ना। भारतीय सेना चुन चुन कर पाक के पालतू आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज रही है। पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता तो सीज फायर को बार बार तोड़ता है। सीमा पर इस नापाक हरकत से वो ये दिखा रहा है कि उसके पालतू आतंकी मारे जा रहे हैं तो वो किस कदर हताश है। इधर 24 घंटे में सेना ने 4 आतंकियों का सफाया किया तो उधर पाकिस्तान सेना ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना भी उसको उसी भाषा में जवाब दे रही है। इसके अलावा नौशेरा में भी सीज फायर को पाकिस्तान ने तोड़ा। इस साल 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हो चुका है। 4 महीने में 4 आतंकी सरगनाओं को सेना ऊपर पहुंचा चुकी है। पाक की खींच देखिए कि इस साल पाक की तरफ से 2034 मामले सीज फायर के उल्लंघन के सामने आ चुके हैं। ये बात और है कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान की खींच कितनी है, इससे अंदाजा लगाइए कि इसी साल 2000 से अधिक बार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया है और यह बताता है कि पाकिस्तान में कितना फ्रस्ट्रेशन है जो सेना एक्शन ले रही है। हम एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कब कब पाकिस्तान ने इस साल सीजफायर का उल्लंघन किया। तो महीना जनवरी, यानी कि जनवरी साल की शुरुआत की बात करें, 367 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है इस साल की शुरुआत में। फरवरी की बात करें, 411 बार इस सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने और लगातार ये जनवरी और उसके बाद फरवरी, मार्च की बात करिए, मार्च में भी सीज फायर का उल्लंघन देखने को हमें मिला और इस साल 2000 से अधिक बार ये घटनाएं हो चुकी हैं। 411 बार उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। मार्च में भी, अप्रैल में भी 387 बार ये उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। मई के महीने में 382 बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और जून में 121 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया और जुलाई में भी लगातार ये घटनाएं होती रहीं, जो कि हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। अभी जो 2 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है उसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, 2000 से ज्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, वहीं इस साल में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, कुछ कर नहीं सकता तो यह कर रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन करो, थोड़ी बहुत चौकियों को टारगेट करो, जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं उनको आप निशाना बनाओ। जी, निश्चित तौर पर पाकिस्तान की मंशा यही है, क्योंकि लगातार कश्मीर घाटी में आतंकियों का खात्मा हो रहा है और युद्ध विराम उल्लंघन का एक ही मकसद रहता है कि आतंकियों को भारतीय सरजमी पर भेजा जाए। इस साल 2000 से ज़्यादा बार जो है युद्ध विराम उल्लंघन हो चुका है और हर महीने यह आंकड़ा 300 से ऊपर है। और अगर एवरेज की बात करें तो एक दिन में 10 से ज़्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट कितनी है। हर दिन पाकिस्तान 10 एवरेज बता रहा हूँ, 10 अटैम्प्ट कर रहा है कि आतंकियों को भारतीय सरजमी पर धकेला जाए। ये अटेम्प्ट्स बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक दिन में 10 बार पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि अपने लॉन्च पैड्स को जो एक्टिव हैं वहां से आतंकियों को भारतीय सरजमी पर भेजा जाए। तो भारतीय सेना के लिए और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती कितनी बड़ी है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो तब पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में और उसके साथ साथ राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भीषण युद्ध विराम उल्लंघन जो है वो जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की मानसिकता जो है और प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता है आतंकी भेजना और मानसिकता है कि कश्मीर में आतंकवाद को खत्म ना होने देना। शुक्रिया गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।